इसमें क्या है, बिलोंग होना चाहिए। देखिए एसोसिएटिव लॉ हो गया यानी सहचारता नियम। सहचारता नियम का पता होता है किसी क्या है, तीन एलिमेंट आप उठाइए और तीनों का तीनों जो है या इस जो संख्या आप लिए हैं उसमें बिलोंग होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी होता है, यही होता है इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं क्या एडिशन के रूप में देखेंगे, ए डबल डी आई टी आई एन एडिशन। तो एडिशन के कोई भी क्या है, आप तीन एलिमेंट उठा लीजिए, ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3, यही ना है। तो एडिशन के रूप में होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, क्या है सी जो है वो अंतिम में क्या है ब्रैकेट के अंदर में क्या होना ही रहता है। और क्या है दोनों को दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो यह सहचारता नियम का पालन यह करेगा, किसमें, जोड़ के नियम में। 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 होता है, ये ना होता है। तो एक यहाँ 1 2 1 3 हो जाएगा ये बराबर 2 1 3 प्लस 3 3 1 2 3 5 हो जाएगा 2 3 5 5 1 6 बराबर 6। देखिए यह जो है जोड़ के रूप में सहचर नियम कोई भी संख्या उठाइए, नेचुरल नंबर हो या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या रियल नंबर क्या है या रेशनल नंबर कोई भी संख्या उठाइएगा तो क्या है जोड़ के रूप में नियम का पालन करेगा। अब देखेंगे कि घटाव के रूप में नियम का पालन करेगी नहीं करेगा। तो ए बराबर यहाँ मान लेते हैं 2 बी बराबर 3 सी बराबर 4, यहाँ क्या है तीन एलिमेंट हमने लिए हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है घटाव के रूप में, घटाव a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, ये ना होता है इसका स्ट्रक्चर। यानी स्टार के स्थान पर क्या लिखना है आपको लोगों को, अगर एडिशन लिए तो क्या है प्लस के रूप में लिखना है और घटाव दिए हैं तो माइनस के रूप में आपको लिखना होगा। ए का मान यहाँ 2 है माइनस बी का मान 3 माइनस सी का मान 4 है बराबर ए का मान 2 माइनस बी का मान 3 बराबर सी का मान 4 है, इतना है। 2 सबसे पहले कोष्ठ के अंदर में क्या है या क्रिया होता है कोई भी संख्या को 3 में से जब 4 घटाएगा तो क्या है नहीं घटेगा लेकिन -1 हो गई, -1 बराबर 2 माइनस 3 माइनस 1 -4 -1 यहाँ हो जाएगा और -4 यहाँ 2 है का 2 3 4 2 3 4 सही है। 2 माइनस माइनस प्लस 1 और -1 -1 -4 1 5 हो जाएगा और 2 1 3। देखिए यह बराबर है नहीं है बराबर, इसलिए घटाव के रूप में यानी सब्सट्रैक्शन के रूप में यह सहचारता नियम का पालन या नहीं करेगा। अब देखेंगे कि गुना के रूप में पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन यानी गुना अगर मान लीजिए यहाँ a बराबर 4 लेते हैं, b बराबर 1 c बराबर 5, ये क्या है सभी के सभी रियल नंबर में क्या है परिमेय संख्या में आता है, क्योंकि आप लोगों को पहला जो चैप्टर पढ़ना होता है इसमें का वो परिमेय संख्या ही पढ़ना होता है। इसलिए हम क्या है परिमेय संख्या यहाँ आप लोग मतलब समझ जाइएगा। यहाँ क्यू का मतलब क्या होता है रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसमें का जितना भी संख्या है वो परिमेय संख्या में से हम चुन रहे हैं। इसी का माना क्या है 5/6 भी ले सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, 0 भी लिख सकते हैं आप, निगेटिव संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या है गुना के रूप में देख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है a गुना b गुना c इक्वल टू a गुना b और गुना c, यही ना होता है। ये a का मान कितना है 4 और b का मान 1 c का मान 5 है बराबर a का मान 4 b का मान 1 और c का मान 5 है। 4 गुना सबसे पहले क्या है कोष्ठ के अंदर में किस संख्या का क्रिया होता है 5 एकम 5 4 एकम 4 गुना 5 हो जाएगा, 5 होगा 20 5 होगा 20। देखिए गुना के रूप में जो सहचारता नियम है ये क्या है सेटिस्फाई हो गया।
यानी जोड़ के रूप में और गुना के रूप में सहचारता नियम का पालन यह करेगा, लेकिन घटाव और भाग के रूप में यह नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि भाग के रूप में आप चेक कर सकते हैं। देखिए ए बराबर यहाँ दो लेते हैं, बी बराबर 3 और सी बराबर 4, तो भाग ही ना होता है, स्टार की जगह पर आप भाग लिख दीजिए यहाँ, भागा ए भागा बी भागा सी बराबर ए भागा बी भागा सी हो गया, इतना ही हो गया ये। तो ए का मान इसमें 2 रख दीजिए, कोष्ठ के अंदर में बी भागा सी, यानी बी का मान 3 और भागा सी के मान 4 है, ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4 है, इतना ना है ये। 2 भागा 3/4, 3/4, 2/3 भागा 4। देखिए इसके नीचे क्या है, छुपा है, 2 भाग यदि गुना होता है तो और क्या होता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, तो 4/3 हो जाएगा ये, 2/3 गुना 1/4 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 गुना 4 हो जाएगा ये, 4 गुना 8/3, यह कितना जाएगा 1/3 में 6। देखिए यह बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू 8/3 डज नॉट इक्वल टू 1/6। अब आप लोग को समझ में आएगा कि क्रमनिर्णय नियम और सहचारता नियम, यह किसी भी संख्या ले लीजिए, रियल नंबर या परमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें जोड़ के और गुना के नियम का पालन यह करता है, लेकिन घटाव और भाग के नियम का पालन यह नहीं करता है। तो यह तो क्या है, खत्म हो गया सहचारता नियम। अब इसके बाद में आता है वितरता का नियम एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, इसका सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला टाइप होता है, ए इंटू बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस डी सी, यही ना है। अगर मान लीजिए रियल नंबर में ए बराबर यहाँ 4 लेते हैं, बी बराबर 1/2 लेते हैं और सी बराबर 5/6 क्या है ले लेते हैं, तो यही ना होता है इसका रूल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, DISTRI भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी वितरता का नियम, वितरता का नियम होता है, वितरता का नियम होता है। तो ए के स्थान पर यहाँ 4 लिए हैं, 4 रह गई, और बी के स्थान पर 1/2 प्लस सी के स्थान पर 5/6 बराबर 4 × 1/2 प्लस 4 × 5/6, यही ना है। ए के स्थान पर यहाँ 4, बी के स्थान पर 1/2, इतना हो गया है। इसका समझ ले क्या है, फॉर्मूला है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, यानी वितरता का नियम होता है। 4 सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या होता है प्लस माइनस गुना भाग के रूप में होता है, तो सबसे पहले हम उसको हल करेंगे, उसके बाद में क्या है, इसके पहले 4 से गुना 50 से गुना कर देंगे। 2 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3 प्लस 6 एकम 6 5 एकम 5 होता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 प्लस 2 दूना 4 और 2 3 6, 5 दूना 10/3 हो जाएगा, 4 गुना 5 3 8/6। इसका एल्सियम इसके नीचे क्या है, छुपा है, तो 1 और 3 का एल्सियम कितना जाएगा, 3 1 3 3 3 दूनी 6 और प्लस 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो जाएगा, 8 दूना 16/3 हो जाएगा, और 10 6 16/3। देखिए LHS और RHS दोनों क्या है, यह बराबर है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, यही होता है, इसका नियम होता है। इसके बाद में 8 में आता है योज तत्समक और योज प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम आता है, क्या परिभाषा छोटा है, दिखवाते हैं। इसके बाद में साइज जो है अगला वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। एडिटिव आइडेंटिटी, ADDITIV, एडिटिव आइडेंटिटी, IDENTITY। एडिटिव आइडेंटिटी का हिंदी होता है योज तत्समक, योज तत्समक, ये ना होता है। अब योज तत्समक किसे कहते हैं, जब एक संख्या में
किसी दूसरी संख्या को आप जोड़िएगा तो फिर वही संख्या आ जाए तो उसे योजतस्मक कहते हैं। जब एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ने पर फिर वही संख्या आ जाए, फिर क्या है, एक संख्या मतलब क्या है, फिर वही संख्या आ जाए, फिर वही संख्या आ जाए तो उसे योजतस्मक कहते हैं। योजतस्मक कहते हैं। आइए समझ। जैसे मान लीजिए, जैसे में ये क्या है, एक संख्या ले लिए हैं और इसमें क्या है, दूसरे संख्या आप जोड़िए। मान लीजिए इसमें कौन सा संख्या जोड़ रहे हैं कि फिर वही संख्या का मतलब फिर 4 आ जाएगा। तो कौन सा संख्या जोड़ेगा, 0। जैसे 5/6 है, एक संख्या लिए हैं और इसमें दूसरी संख्या आप जोड़िए और फिर क्या है, एक संख्या ही यानी वही संख्या आ जाए तो कौन सा संख्या होगा जो जोड़ने पर फिर वही संख्या आ जाएगी, 0। यानी योजतस्मक का मतलब हो गया, यानी क्या है, किसी एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ने पर फिर वही संख्या आ जाए तो दूसरी संख्या कौन सा होता है, 0 होता है। इसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, MULTI मल्टीप्लिकेटिव, PLICATIV मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, IDENTITY। इसका हिंदी होगा ठीक है, गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक देखिए, इसका सबसे पहले क्या है, परिभाषा लिख रहे हैं। जब किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से क्या है, जब गुणात्मक में होता है, क्या है, गुना करने पर होता है। जब किसी संख्या में दूसरी संख्या से क्या है, गुना करने पर, दूसरी संख्या से गुना करने पर फिर वही संख्या आ जाए, फिर वही संख्या आ जाए तो उसे गुणात्मक तस्मक कहते हैं। गुणात्मक तस्मक कहते हैं। देखिए, जैसे में क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे में 4 क्या है, संख्या लिए हैं और 4 में आप कितने से गुना कीजिएगा, क्या है, फिर वही संख्या आ जाए, फिर क्या है, 4 ही आ जाए, यानी 1 होगा। जैसे यहाँ 5/6 लिए हैं, चाहे 5/9 यहाँ ले लेते हैं और इसमें कितना से गुना कीजिएगा दूसरा संख्या से, फिर क्या है, 5/9 ही आ जाएगा। तो कितना से गुना होगा, केवल 1 से, यानी हर संख्या में क्या है, गुना छुपा आता है। इसके बाद में आता है योज प्रतिलोम आता है। योज प्रतिलोम यानी इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। यहां ले देते हैं इनवर्स, INVERS, योज प्रतिलोम हो गया, प्रतिलोम, योज प्रतिलोम। यानी सबसे पहले क्या है, इसका हम डेफिनेशन ले लेते हैं। योज प्रतिलोम किससे कहते हैं, जब किसी एक यानी दो संख्याओं का योग कितना हो जाए, 0 हो जाए तो पहला संख्या दूसरी संख्या का योज प्रतिलोम कहलाता है। यानी क्या है, ऋणात्मक, या क्या है, ऋणात्मक संख्या होता है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 0 हो जाए, 0 हो जाए तो उसे योज प्रतिलोम कहते हैं। योज प्रतिलोम कहते हैं।
आइए समझ। जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे में यहाँ 4 क्या है, संख्या लिए हैं, तो 4 में आप कौन ऐसा संख्या जोड़िएगा कि यह 0 हो जाएगा। तो -4 से -4 अब क्या है आप जोड़ दीजिए, यानी क्या है ऋणात्मक, इसका मतलब होता है ऋणात्मक। अगर मान लीजिए यहाँ 2 नंबर में -5/6 तो इसका योग प्रतिलोम कौन सा होगा, योग 5/6। इसका ऋणात्मक कौन सा क्या होगा, 5/6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 6/3 6/5 लिए हैं, तो इसका योग प्रतिलोम -6/5 हो जाएगा। आप जोड़ कर चेक कर लीजिए, 0 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम, यानी इसका एक और नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव, यानी LTI PLICATIV मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स INVERS गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इसमें आता है कि दो संख्या का गुणनफल जो है वो 1 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 0 नहीं 1 हो जाए, 1 हो जाए तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे में क्या है 3/5 पे क्या है एक संख्या लिए हैं, तो ये 3/5 में आप कितना से गुणा कीजिएगा कि क्या है गुणनफल 1 हो जाए, क्या उल्टा। अब जो संख्या नीचे है ये संख्या कहाँ चल जाएगा, ऊपर 5, और 3 कहाँ है ऊपर, तो नीचे आ जाएगा ये। तो 3 से 3 है 5 से 5 का तो कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कोई भी संख्या आप 4 ले लिए हैं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/4। 1 इसके नीचे छुपा है ये, तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 4 ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे। और ठीक है ऐसा ही -3 है, -3/4 है, इसमें कितना सा गुना कीजिएगा गुणनफल कितना आ जाएगा 1, तो 4 है -3 से 4/-3 -3 से -3 और 4 से 4। देखिए आप लोगों का यह जो लास्ट है क्या है यही पढ़ना था। इसके बाद में और अगला वीडियो में हम जाएंगे बताने, ठीक है एक्सरसाइज रहने देते हैं। थैंक यू।